हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स। ये जो अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो थियरी है, ओके, इन दैट थियरी द reproduction in the asexual reproduction is getting done by the parts of plant. Okay, so the parts of the plants is stem, leaves and roots. We call it vegetative parts also, vegetative propagation or vegetative parts. Okay, so because of this vegetative parts, as a single parent they produce a plant, a new plant which looks like exactly same as the parent plant. Okay, so in the asexual reproduction, if there is a working of stem, okay, as an example we can say rose. तो क्या होता है कि रोज के प्लांट से उसकी ब्रांच को कट करके अगर मॉइस्ट सॉइल में हम लगा दें तो एक नया प्लांट ग्रो होगा, तो उसको हम बोलेंगे स्टेम से होने वाला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी तरह से अगर लीव्स में हो रहा है, जिसका एग्जांपल है केक्टी या फिर ब्रायोफेलम, ठीक है, तो इसमें जो होता है क्या होता है कि जो किसी कोई लीव्स है तो लीव्स के कॉर्नर में या मार्जिन में इस तरह के छोटे टाइनी पार्टिकल्स लीव्स निकल जाते हैं और ये एक नया गिर के सॉइल पे गिर के एक नया प्लांट ग्रो करता है। इसको हम बोलते हैं लीव्स से होने वाला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी तरह रूट से होने वाला, जैसे पोटैटो में होता है, जिंजर में होता है, तो रूट से होने वाला जो रिप्रोडक्शन है इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और ये सब होते हैं सिंगल पेरेंट से, सिंगल पेरेंट्स हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और तीन थियरी जो है वो है बडिंग की थियरी, फ्रेगमेंटेशन की थियरी और स्पोर फॉर्मेशन की थियरी। बडिंग जो ईस्ट में होता है उसमें जो पेरेंट सेल है वो अपने ही जैसे और सेल बना के डिफरेंशिएट होकर एक नया सेल बनता है। फिर फ्रेगमेंटेशन जो algae में होता है, स्पेशली स्पायरोगायरा में होता है, उसमें उसका सेल डिफरेंशिएट होकर दो न्यू एंटिटी बनता है और वो एक नया सेल बनता है। इसी तरह से स्पोर फॉर्मेशन भी फंगस में होता है। उसमें जो स्पोर है प्लांट के, वो स्पोर जमीन पे मॉइस्ट पे गिरते और एक नया प्लांट खड़ा कर देते हैं। तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।